वेलकम टू एकेडमिक्स इन्फिनिटी। जैसे पिछले वाले चैप्टर में हमने रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। अब उसके आगे कंटिन्यू करता हुआ अगला टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स और द टू इंटीजर्स। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमने दो नंबर्स के बीच हमने रैशनल नंबर कैसे निकालने हैं। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछा हो कि 4 रैशनल नंबर निकालने हैं तो कई स्टूडेंट्स 10 से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालते हैं, 20 रैशनल नंबर निकालते हैं। उसको रैशनलाइज करने का मेथड है एक, जिससे जितने पूछेंगे उससे ज़्यादा रैशनल नंबर निकलते हैं। पर इसमें जितने पूछे उतने ही रैशनल नंबर निकालने हमने, वो हमने कैसे निकालने बिटवीन द टू इंटीजर्स। सबसे पहले जिस दो नंबर के बीच हमने रैशनल नंबर निकालने हैं उसका हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कितना है, और हमने उसमें एक डी की वैल्यू निकालनी है। जो एक फॉर्मूला डेवलप किया गया है उस फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट करना है, हमें उतने ही रैशनल नंबर मिलेंगे जितने हमने रैशनल नंबर निकाले हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि फाइंड आउट द 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस 2 and 3, सेकंड -3 and -4, थर्ड 1/3 1/5 एंड लास्ट इज -1/3 -1/4। इस 4 क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि कितने रैशनल नंबर्स आप निकालने हैं और कैसे निकालने हैं। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली मैंने सिर्फ 4 ही रैशनल नंबर यहां पर पूछे हैं। रैशनल नंबर दो नंबर्स के बीच निकालने से पहले सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द डी? डी इज द वैल्यू, उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ओवर n plus 1। Here the L, what is the L? L is the largest number, S is the smallest number, and n is how many rational number you want to calculate between the two numbers। कितने रैशनल नंबर आप निकालना चाहते हो दो नंबर्स के बीच, दैट इज द वैल्यू ऑफ द n here। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जैसे हम पहली एग्जांपल ही देते हैं कि हम 2 and 3 के बीच हमने 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। 2 और 3 के बीच हमने 4 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। डी क्या है? लार्जेस्ट नंबर लेस स्मॉलेस्ट नंबर और ओवर n plus 1। एज पर दिस एग्जांपल लार्जेस्ट नंबर इज हियर 3 एक लार्जेस्ट नंबर है। हमने 2 and 3 के बीच रैशनल नंबर निकालने 4 और इन दोनों वैल्यू के बीच 4 रैशनल नंबर निकलने हैं। ये चीज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बाय नंबर लाइन। सपोज कर लेता हूं ये 2 है, ये 3 है, इसके बीच 4 रैशनल नंबर्स आपके निकलने हैं। ये 4 रैशनल नंबर कौन से होंगे? एग्जैक्ट वही 4 आने चाहिए, वो आपको मैं पूरा यहां पर टेस्टिफाई करूंगा कि वो वैल्यू कैसे आती है। फर्स्ट कैलकुलेट द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर हियर एज पर द क्वेश्चन इज 3। सेकंड इज स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट वैल्यू हियर इज 2 एंड third point is n. n is here how many rational number you want to calculate as per the question। आपने 4 rational number find out करने हैं between the 2 or 3 values। so here the n is equal to 4। first we put the value, all the 3 values in this formula to calculate the value of the d।
here the d is equal to largest value is largest number is 3, smallest number is 2 as per this question, on the basis of this question, and over n plus 1, n is 4 plus 1, here is 1 over 5, d here is 1 over 5, d 1 over 5. Now the first rational number, how to calculate the first rational number is small number plus d. First rational number is equal to s plus d. On the basis of this example, here the 2 is the s and 3 is the l, and the first rational number is s plus d. It means this point is s plus d. S means smallest value and d means difference. Now put the value here. Small value is 2, d is 1 over 5. Take the LCM. 5, 10 plus 1, this is 11 over 5. So the first rational number is 11 over 5. It means this is 11 over 5. Next, the second rational number. This first rational number between 2 and 3. Second rational number between 2 and 3 is first rational number between 2 and 3 plus d. It means s plus d plus d. That will be equal to the s plus 2d. Here the s plus 2d. Second rational number between 2 and 3 is first rational number between 2 and 3, that is s plus d plus d. This is the difference. The value of the s plus d, we know that 11 over 5 plus d, we already know that 1 over 5. Here the solution is 12 over 5. So the second rational number between the two integers is 12 over 5. And now we will calculate the third rational number. अब हम थर्ड रैशनल नंबर कैलकुलेट करेंगे. अब थर्ड रैशनल नंबर क्या होगा? जो सेकंड रैशनल नंबर का रिजल्ट आया है उसमें हम d ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक पहले की तरह. और सेकंड रैशनल नंबर का रिजल्ट क्या आया? 12 over 5. इसमें अगेन d ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 13 over 5. That is 12 over 5 plus 1 over 5. So this is 13 over 5. Next is 14 over 5. Again d ऐड करोगे तो 14 over 5 आएगा. एंड सो ऑन चलता रहेगा ऐसे. पर इसमें हमने 4 ही फाइंड आउट करने थे तो 4 एग्जैक्ट 4 ही निकले हैं. देखो 11 over 5, 12 over 5, 13 over 5 and 14 over 5. पहला रैशनल नंबर हमने निकाला बिटवीन 2 और 3 के बीच, दैट इज s plus d. s is the smallest value 2 and d 1 over 5, again 1 over 5, 11 over 5. इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया? 11 over 5. जो सेकंड रैशनल नंबर होगा वो फर्स्ट रैशनल नंबर में हम d ऐड कर देंगे. ऐसे थर्ड रैशनल नंबर जो होगा सेकंड रैशनल नंबर में हम d अगेन ऐड कर देंगे. ऐसे ये चलता रहेगा. मतलब ये s plus 2d आ जाएगा, s plus 3d आ जाएगा एंड s plus 4d आ जाएगा. अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपको सभी मिल जाएंगे. मैं सॉल्व करके बता देता हूं कि थर्ड रैशनल नंबर आपका कैसे आएगा? सेकंड रैशनल नंबर, जो सेकंड रैशनल नंबर आया प्लस d, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपका
13/5। सेकंड रैशनल नंबर आपका क्या था? 12/5। तो प्लस d क्या है? 1/5। द रिजल्ट इज 13/5। दिस इज द थर्ड रैशनल नंबर। अगेन आप फोर्थ रैशनल नंबर फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा? थर्ड रैशनल नंबर प्लस d। अब थर्ड रैशनल नंबर क्या है आपका? 13/5 प्लस d, दैट इज 14/5। इस तरह हमारे आपके 2 और 3 के बीच 4 रैशनल नंबर आपके पास आ गए। 1/5 हर स्टेप में ऐड हो रहा है और अगला रैशनल नंबर में पता लग रहा है। अब देखो, अगर हम ये चेक करें कि यह 3 बनता है, 14 के बाद हम 1/5 ऐड करते हैं तो देखो यहां पर 15/5 ही बनेगा और 15/5 को सोल्व करोगे तो 3 ही आएगा। सेम अगेन 11/5 से पहले अगर हम देखें तो रिजल्ट एक कम होना चाहिए, तो बट नहीं तो देखो 10/5 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 ही आ रहा है। तो ये हमारी एक नंबर लाइन में मैंने प्रेजेंट कर दिया कि 2 रैशनल नंबर के बीच हमने यहाँ पर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली मैंने 4 रैशनल नंबर ही निकालने थे। तो 4 रैशनल नंबर निकालने के लिए पहले जो जिसके बीच निकालने हैं सबसे पहले वो वैल्यू s होगी और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी, जो लार्जेस्ट वैल्यू जिसको कहते हैं लार्जेस्ट नंबर है, वो लास्ट में लिख देना। और उसके बिटवीन जितने भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे, s प्लस डी, s प्लस 2d, s प्लस 3d, s प्लस 4d, s प्लस 5d, 6d, 7d, जितने भी आपने निकालने हैं ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा अप टू द लार्जेस्ट नंबर तक। ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। ये पॉइंट बहुत इजी है। सबसे पहले स्टेप ही यही है कि हमने सबसे पहले डी ही निकालना है। डी निकालोगे तो बाकी सारे रैशनल नंबर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि हर स्टेप में पिछले रैशनल नंबर में डी ही हमने ऐड करना है तो हमें नेक्स्ट रैशनल नंबर मिलेगा। तो रैशनल नंबर के लिए हमें डी चाहिए और एक पिछला रैशनल नंबर चाहिए। तो पहले डी फाइंड आउट करना है, तो एक रैशनल नंबर में पता लग जाएगा। स्टार्टिंग हमारी एस से होनी है, एस प्लस डी, आगे हमें पिछले वाले रैशनल नंबर चाहिए और उसमें डी ऐड करते रहना है। ऐसे हमने अगले रैशनल नंबर सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। ये मैंने एक एग्जांपल ली है, तो एक एग्जांपल से आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं अगली एग्जांपल लेकर भी आपको क्लियर करता हूं कि कैसे कैलकुलेशन करनी है। अब आपके पास अगली एग्जांपल है -3 एंड -4 के बीच हमने 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। -3 और -4 हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें लार्जेस्ट कौन सा और स्मॉलेस्ट कौन सा है। वैसे 3 और 4 होता तो हमें पता था लार्जेस्ट 4 है तो और स्मॉलेस्ट 3 है, पर इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यूज में जो बड़े नंबर होता है वो स्मॉलेस्ट हो जाता है और जिसमें कम नंबर होता है वो लार्जेस्ट हो जाता है। सो हियर द लार्जेस्ट नंबर इज -3 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज -4। अब n तो उतना ही है, दैट इज 4। हाउ मेनी रैशनल नंबर यू वांट टू कैलकुलेट बिटवीन द टू नंबर्स, टू integers? That is 4 on the basis of given examples. -3 and -4 and n is 4. Again we calculate the d here. Largest value, largest number is -3, less smallest number over n plus 1, that is 4 plus 1 is equal to -3 plus 4 over 5. Here the answer is 1 over 5. D is 1 over 5. D कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? D कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। लाइन के ऊपर प्रेजेंट करने लगा हूं।
फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज -4 एंड लार्जेस्ट नंबर इज -3। हमेशा हमने पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है फिर लार्जेस्ट नंबर लिखना है नंबर लाइन के ऊपर, और हमने 4 वैल्यूज निकालनी है क्वेश्चन के बेसिस पर। जैसे भी अगर 5 निकाल दी फिर 5 आपने बार लगा लेनी है, अगर 4 निकाल दी 4, अगर 3 लगानी तो 3 बार लगा लेनी है। तो ये 4 वैल्यूज हमने निकालनी है -4 और -3 के बीच। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, पहली वैल्यू तो मैंने निकाल ली है -19/5 आई। अब सेकंड जो रैशनल नंबर निकालना है, जो सेकंड रैशनल नंबर निकालना है वो आपको पता ही है, दी फर्स्ट रैशनल नंबर जो आपने निकाला है प्लस डी। तो फर्स्ट रैशनल नंबर आपका निकला -19/5 और प्लस डी, डी इज 1/5। द आंसर इज -18/5। सो नेक्स्ट आपकी वैल्यू आ गई -18/5। हमने डी कॉन्टिन्यूसली पिछले वाले स्टेप में ऐड करते रहना। जैसे ही डी हम पिछले वाले स्टेप में ऐड करेंगे हमें नेक्स्ट रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो हमने सेम ऐसे ही किया, पहले रैशनल नंबर में हमने डी ऐड कर दिया तो हमने अगला रैशनल नंबर मिल गया। ऐसे कॉन्टिन्यूसली हमने अगले रैशनल नंबर भी कॉन्टिन्यूसली हमने निकाल देने हैं। अब हम थर्ड रैशनल नंबर निकालने जा रहे हैं। तो थर्ड रैशनल नंबर क्लियर है, जो सेकंड रैशनल नंबर होगा, आपका सेकंड रैशनल नंबर आया -18/5, इसमें हम डी ऐड कर देंगे तो हमें थर्ड रैशनल नंबर मिल जाएगा। थर्ड रैशनल नंबर इज इक्वल टू सेकंड रैशनल नंबर प्लस डी। तो सेकंड रैशनल नंबर आपका आया -18/5, तो प्लस डी, तो डी हमने ऐड किया, डी था आपका 1/5, तो आपका आंसर आया -17/5। तो ये आ गया आपका -17/5। ऐसे हमने लास्ट जो निकालना है फोर्थ रैशनल नंबर, जब हमने फोर्थ रैशनल नंबर निकालना है तो आपका थर्ड रैशनल नंबर, जो थर्ड रैशनल नंबर होगा उसमें हमने डी ऐड कर देना है। कहने का मतलब हुआ जब भी हमने एक प्रेजेंट रैशनल नंबर निकालना है उसमें पिछला रैशनल नंबर और उसमें हमने डी ऐड कर देना है तो हमें उस रैशनल नंबर का रिजल्ट मिल जाएगा। अब थर्ड रैशनल नंबर प्लस डी, अब थर्ड रैशनल नंबर हमारे पास -17/5 है और डी हमें पता 1/5 है, तो -16/5 हो गया। तो -16/5 हमने यहां पर लिख दिया। अब हमें चारों रैशनल नंबर्स हमें पता लग गए हैं जो -4 और -3 के बीच थे। अंडरस्टूड है 1/5 का ही डिफरेंस है, जो कॉन्टिन्यूसली आपका 1/5 आपका उधर से बढ़ रहा है। तो ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, अगर ये -19/5 है, -18/5 है, -17/5 है, -16/5 है, तो 1/5 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो बट नेचुरल ये नंबर -15/5 होना चाहिए। अब देखो -15/5 को आप डिवाइड करोगे तो -3 ही आएगा। अब इसको चेक करते हैं, -4 को, -4 को अगर चेक करते हैं तो इधर -20/5 आना चाहिए क्योंकि लास्ट इधर -19/5 था। तो -20/5 को हम डिवाइड करेंगे तो -4 ही आ रहा है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि -4 और -3 के बीच 4 रैशनल नंबर जो निकाले वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू भी हमारी टैली कर रही है। हर एक में जो डिफरेंस था वो 1/5 का ही डिफरेंस था, वो हमने देख लिया है। तो बट नेचुरल है, ये पहले S/D हो गया, S/2D हो गया, S/3D हो गया, S/4D हो गया। तो ऐसे में क्लियर हो गया कि 4 रैशनल नंबर्स ही आ रहे हैं और टैली भी कर गया हमारा कि -4 और -3 के बीच जो 4 रैशनल नंबर है और उन रैशनल नंबर के बीच जो डिफरेंस आ रहे हैं वो 1/5 के ही डिफरेंस आ रहे हैं। अब हम तीसरी एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल एक आपकी फ्रैक्शन में है 1/3 और 1/5।
अब हमने ये कैसे करना है क्वेश्चन, देखो इसमें 1/3 और 1/5 में हमने 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सेम प्रोसेस है, पहले हम डी ही कैलकुलेट करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू और एन पता होना चाहिए हमें। एल, एस और एन ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, हमें डी पता लग जाएगा, और डी पता लग जाएगा आगे सारे हमें 4 के 4 रैशनल नंबर सेम उसी स्टेप से पता लग गए जो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए। पर इसमें क्या है कि 1/3 और 1/5, 1/3 और 1/5 हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटर वन कौन सा है। ग्रेटर पता होगा तो तभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हमें पता नहीं लगेगा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें एल में से एस लेस करना है। तो एल पता होना चाहिए, एस पता होना चाहिए, तभी ये डी निकलेगा। तो आपने पिछली वाली क्लासों में किया होगा कि हम फ्रैक्शन के केसेस में अगर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटर वाली और लेस देन वाली वैल्यू, तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके भी हमें पता लग जाएगा, जहां इसका जो डिनोमिनेटर है सेम करना है हमने, उससे भी पता लग जाएगा। कई क्या करते हैं कि इधर वाला 3 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इधर वाला 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उससे भी हमें पता लग जाएगा। तो सिंपल मैं एक एलसीएम लेता हूं, इसका हमने 15 एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। तो इधर क्या आता है 5 और इधर आता है 3, तो क्या हुआ 5 और 15 ओवर 3 ओवर 15। सिंपल 15 दोनों में कॉमन हो गया आपका, तो ग्रेटर कौन सा है ये वाला, तो इट मींस ग्रेटर कौन सा हो गया आपका 1/3। सो 1/3 इज द लार्जेस्ट नंबर देन द 1/5। ये क्लियर हो गया। अब हमें ये क्लियर हो गया कि 1/3 आपका लार्जेस्ट नंबर है 1/5 से। तो यहां पर क्या करेंगे हम, लार्जेस्ट नंबर आपका 1/3 हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर आपका 1/5 हो गया, एंड अगेन आपके 4 ही हैं, हमने 4 रैशनल नंबर ही फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे हम सेम वैसे ही हम डी फाइंड आउट कर लेंगे, और डी फाइंड आउट करने के बाद वैसे ही हमें 4 रैशनल नंबर्स इजीली हमें मिल जाएंगे कि हर रैशनल नंबर के में हमने डी ऐड कर देना है और प्रीवियस रैशनल नंबर में फिर डी ऐड कर देना है, तो कॉन्टिन्यूसली हम 4 नंबर मिल जाएंगे। मैं ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। फर्स्ट कैलकुलेट द डी हियर, लार्जेस्ट नंबर इज 1/3, स्मॉलेस्ट नंबर इज 1/5 ओवर n plus 1, n is 4 plus 1। इसको सॉल्व करते हैं हम, 15 एलसीएम आ गया ऊपर वाले का, 5 minus 3 over 5। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 over 15 over 5। over 5 मीन्स 5 और 1 हुआ, अंडरस्टूड है। जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता हम 1 ले लेते हैं। 2 over 15 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके 1/5 हो गया, तो ये आ गया 2/75। सो डी हियर इज 2/75। पिछले 2 क्वेश्चन में हमेशा ऊपर 1 नहीं आता रहा, अब यहाँ पर 2/75 हो गया, तो कंफ्यूज ना हो जाना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हमने वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो फर्स्ट आपका रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/5 में क्या होगा, s प्लस d। s इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड d इज द डिफरेंस। तो हमें s भी पता है और हमने d भी निकाल लिया, सिंपल हमने वैल्यू पुट करनी है। तो s हमारे पास था 1/5, जो ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने 1/5, और d हमने ये निकाल ही लिया हुआ है प्लस 2/75। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आपकी फिगर 75 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15 प्लस 2 दैट इज 17/75।
तो फर्स्ट रैशनल नंबर आपका आ गया 17/75। लाइन ड्रा करते हैं, सेम वैसे हमारी लाइन ड्रा हो जाएगी। लाइन ड्रा में सबसे पहले आपको मैंने बताया स्मॉलेस्ट लिखो, आपको ये क्लियर हो जाए। यहां पर लार्जेस्ट वैल्यू लिखो। स्मॉल नंबर आपके पास था 1/5 और लार्ज नंबर था आपके पास 1/3। हमने 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आपको बताया होगा कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं। और पहला नंबर आपके पास क्या आ गया 17/75। दिस इज द फर्स्ट रैशनल नंबर between 1/3 and 1/5 is 17/75। अब हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। सेम जैसे पहले मैंने करवाया वैसे ही करना, कोई चेंज नहीं है। सेकंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू द फर्स्ट रैशनल नंबर जो आपने निकाला हुआ है, और उसमें आपने डी ऐड कर देना है। अब फर्स्ट रैशनल नंबर आपका क्या निकला है 17/75 और इसमें हमने डी ऐड कर देना है। डी हमें पता है 2/75, तो ये 19/75 हो गया। अब अगला रैशनल नंबर आपके पास हो गया 19/75, ये यहां पर लिख लिया मैंने। अगेन आपने थर्ड रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। थर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/5, सेम सेकंड रैशनल नंबर प्लस डी। अगेन वही प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से चल रहा है। तो सेकंड रैशनल नंबर आपका रिजल्ट आया 19/75। इसमें 2/75 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 21/75। तो सेकंड रैशनल नंबर प्लस डिफरेंस, तो सेकंड रैशनल नंबर इज 19/75 प्लस 2/75, दैट इज 21/75। सो 21/75 is a third rational number, वो हमने यहां पर लिख दिया 20/75। अब हमने लास्ट फोर्थ रैशनल नंबर, अब फोर्थ रैशनल नंबर अगर फाइंड आउट करेंगे तो वही थर्ड रैशनल नंबर जो आपका पिछला है उसमें डी ऐड कर दोगे। तो थर्ड रैशनल नंबर आपका था 21/75 और प्लस 2/75 में ऐड कर दिया तो आ गया 23/75। तो यहां पर आ गया 23/75। ये चार रैशनल नंबर हमें पता लग गए। तो सभी में देखो डिफरेंस 2/75 का ही डिफरेंस है। एक दो रैशनल नंबर के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो 2/75 को। तो फोर्थ वन जो रैशनल नंबर हमें पता लगा था वो 23/75 था। इट मींस नेक्स्ट वाला आपका क्या होना चाहिए, दिस नंबर इज 25/75। तो ये 25/75 ये वाला नंबर आपका 25/75 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देखो ये 1/3 ही बनेगा, 1/3 ही बनेगा। इट मींस जो भी हमने 4 रैशनल नंबर निकाले हैं इसमें कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं। 17/75 था, 19/75 था, 20 ये बढ़ रहे हैं। इट मींस ये आपका कम होना चाहिए 2 पॉइंट, तो ये वाला नंबर 15/75 होना चाहिए। तो ये 15/75 है, इसको चेक करके देखो 1/5 ही बनेगा। सो ये क्लियर हो गया कि बीच में जो रैशनल नंबर हमने निकाले हैं वो सारे बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू भी हमारी टैली हो गई है। उस टैली से हमें ये क्लियर हो गया कि चार रैशनल नंबर जो आते हैं सभी रैशनल नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो डी का ही डिफरेंस है। वो हम डी पिछले रैशनल नंबर में ऐड करते रहेंगे, हमें नेक्स्ट रैशनल नंबर ऐसे मिलता रहेगा। इससे हमें एग्जैक्ट 4 रैशनल नंबर्स की कैलकुलेशन हमें पता लग गई है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। -1/3 एंड -1/4 इसके बीच हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चार रैशनल नंबर्स वैल्यू फाइंड आउट करने हैं हमने। ये वैसे ही करने हैं जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमें पता होनी चाहिए एल, एस और डी, ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। एल, एस और एम, सॉरी डी पता लग जाएगा। डी
जब हमारे पास निकल गया उसके बाद उसका सीक्वेंस बन जाएगा आपका, वो सारे रैशनल नंबर आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब -1/3 एंड -1/5, अब क्वेश्चन फिर वहां पर ये अराइज होता है कि इसमें से L कौन सा है, S कौन सा है। अब L और S फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको एलसीएम निकाल लें या इसको रैशनलाइज कर दें, तो ये बनता है -4, ये बनता है -3। तो इसमें आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, लार्जर वैल्यू कौन सी है, लार्जर वैल्यू आपकी -3 होगी, क्योंकि 12 कॉमन हो गया दोनों के साथ, -4/12 -3/12 हो गया। आपने छोटी वाली क्लासेस में किया हुआ ये कि जब किसी फ्रैक्शन में आपने ग्रेटर और लेस देन वैल्यू निकालनी हो, तो ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम लेते हो। वो एलसीएम लेने के बाद जब उसको ब्रेक करने के बाद, वो एलसीएम लेने के बाद आपको पता लगता है कि क्या ऊपर वैल्यूज आई है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी इट मींस वो वाली फ्रैक्शन आपकी ग्रेटर देन है। तो इसमें आपकी -3 आपका ग्रेटर है और -4 आपका लेस है। इट मींस इससे यह क्या क्लियर हुआ कि -1/4 आपका ग्रेटर है। तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी यहां पर आ गई -1/4 और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास आ गई -1/3। अगर आप कहीं पर यहां पर गलती करते हो कि लार्जेस्ट को स्मॉलेस्ट ले लिया, स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट ले लिया बाय मिस्टेक, तो उस क्वेश्चन में डी आपका नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मैंने वहां पर गलती की हुई है। पर एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन के स्टार्ट पे ही आपने ध्यान रखना है ये गलती ना हो कि आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगेन सेम डी निकालना है आपने। डी में लार्जेस्ट वैल्यू आपकी -1/4 है और आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू -1/3 है। ओवर n+1 दैट इज 4 + 1, अगेन वही आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। -1/4 + 1/3 ओवर 5, 12 एलसीएम आ गया, -3 + 4 ओवर 5, ये आ गया 1/12 ओवर 5 और 1 हो गया 1/12 × 1/5 दैट इज 60, 1/60 सॉरी 1/60। Here the d is 1/60। ये 1/60 जो वैल्यू है d की, ये स्टार्टिंग के स्मॉल नंबर से स्टार्ट होंगे और हर नंबर में आपने 1/d की वैल्यू 1/60 हमने पुट करनी है। अब फर्स्ट रैशनल नंबर हमने जब निकाला, आपको पता है s + d द स्मॉल वैल्यू प्लस d। तो आपकी यहाँ पर स्मॉल वैल्यू क्या है, -1/3 जो मैंने निकाली हुई है, प्लस d इसमें क्या है 1/60। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -20 + 1 -19/60। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू -19/60। सेम वैसे नंबर लाइन बनाता हूं, आपको समझ लग गई अच्छी तरह। तो ये आपकी स्मॉलेस्ट होगी वैल्यू, ये लार्जेस्ट वैल्यू होगी आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको पता थी -1/3 है, लार्जेस्ट वैल्यू आपको पता है -1/4 है। 4 आपने नंबर निकालने हैं, वो मैंने बार्स लगा दी, 4 बार्स लगा दी। पहला नंबर आपके पास निकल आया वो था -19/60। इस नंबर से अब अगले नंबर भी निकल जाएंगे। अब हम सेकंड रैशनल नंबर निकालते हैं, तो आपको पता ही है सेम स्टेप। सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस d। तो फर्स्ट रैशनल नंबर आपका निकल आया -19/60 और d जो हमें गिवन है निकाला जो हमने 1/60।
तो आ गया ये -18। नेगेटिव 18/16 इज अ सेकंड रैशनल नंबर। नाउ द थर्ड आपका जो रैशनल नंबर है वो सेम ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड रैशनल नंबर प्लस जी। अब सेकंड रैशनल नंबर आपका है -18/16 और प्लस डी, डी इज अ डिफरेंस, वो हमें पता ही है 1/60 है, तो -17/60। तो -17/60 आपका थर्ड रैशनल नंबर आ गया। ऐसे फोर्थ आपने रैशनल नंबर निकालना है, सेम थर्ड रैशनल नंबर जो होगा प्लस जी। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है वो सेम ही स्टेप है सारे। थर्ड रैशनल नंबर आपने निकाला हुआ है -17/60 प्लस 1/60, दैट इज -16/60। तो ये आपके पास आ गया -16/60। तो आपके पास चारों रैशनल नंबर आ गए जो -1/3 और -1/4 के बीच है। -19/60, -18/60, -17/60, -16/60। इट मींस नेक्स्ट क्या होगा, -15/60। अब देखो -15/60, ये वाला पॉइंट -15/60 है आपका, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये -1/4 ही बनेगा। तो बट नेचुरल ये वाला पॉइंट क्या हुआ, -20/60, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये -1/3 ही बनेगा। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमने जो चार रैशनल नंबर -1/3 और -1/4 के बीच निकाले हैं वो हमारे बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू भी आपकी उसी सीक्वेंस में टैली हो जाती है कि हर रैशनल नंबर के बीच जो डी आ रहा है वो 1/60 आ रहा है, डिफरेंस जो कहते हैं। इन दोनों में भी डिफरेंस 1/d इसमें भी है। बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स के बीच जो कॉन्सिक्यूटिव रैशनल नंबर्स हैं, लगातार जो रैशनल नंबर्स हैं, उनके बीच जो डिफरेंस है वो 1/60 का ही डिफरेंस आ रहा है। सो हमें ये पता लग गया कि हमने कैसे रैशनल नंबर, दो इंटीजर्स के बीच हमने कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। उस रैशनल नंबर्स को निकालने के लिए मैं फिर दोबारा रिपीट करने लगा हूं। इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले आपको मेन चीजें दोबारा क्लियर करने लगा हूं। सबसे पहले जब भी कोई रैशनल नंबर्स निकालने हैं दो इंटीजर्स, दो नंबर्स के बीच, हमें डी पता होना चाहिए। डी निकालने के लिए हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए और एन पता होना चाहिए। लार्जेस्ट वैल्यू जो दो रैशनल नंबर के बीच हमने निकालने हैं, उस रैशनल नंबर में जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, जो छोटी वाली वैल्यू होगी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो जो n होगा, हमने कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, दैट इज n। हाउ मेनी रैशनल नंबर यू वांट टू कैलकुलेट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन के बेसिस पर ही होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसी के बेसिस पर आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। ये अपनी तरफ से कोई वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं है। ये हमने पुट करने के बाद हमारा डी आ जाएगा। डी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। यहां पर नेगेटिव आ गया, इट मींस आपने स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू लार्जेस्ट ले ली और लार्जेस्ट वाली वैल्यू स्मॉलेस्ट ले ली है, तभी डी नेगेटिव आएगा। वो आपने कोई गलती की है तभी आ रहा है डी नेगेटिव, अदरवाइज डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। देन पहला रैशनल नंबर आपने निकालने के लिए एस में डी प्लस कर देना है। एस इज अ स्मॉल वैल्यू, जो हमने सबसे पहले सारी वैल्यूज लिख ली है उसमें से हमने पिक कर देनी है। इसमें स्मॉल वैल्यू -1/3 थी, हमने 1/60 ऐड कर लिया, तो आंसर सॉल्व करने के बाद हमारे पास -90/60 आ गया। अब अगला जो स्टेप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैशनल नंबर, फिफ्थ जो भी निकालना हमने, उन सभी में अपने 1/60 ऐड करते रहना है, तो हमने अगले रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, सारे कॉन्टिन्यूसली हमें रैशनल नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह ये टॉपिक आपका खत्म होता है कि हमने कैसे रैशनल नंबर्स निकालने हैं, चार रैशनल नंबर्स हम कैसे निकालें। अगला टॉपिक जो लेक्चर थर्ड है वो आपको जल्दी मिलेगा, वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर अगले वाले लेक्चर में आपका डेसिमल को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, उसमें इजी मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। तो ये सारे अगले वाले लेक्चर्स में आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।
Please like, share and subscribe Academics Infinity channel and press the bell button for notification of the new videos. Thank you very much.